हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मोटेरा सॉल यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कैथोलिक कम्युनिटी पाम संडे या खजूर रविवार मना रही है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कि ये खजूर इतवार क्या होता है या पाम संडे क्या होता है। दोस्तों, ये पाम संडे ईस्टर से जस्ट बिफोर एक संडे आता है और ये पवित्र सप्ताह की तैयारी के लिए होता है। तो यहाँ से पवित्र सप्ताह की तैयारी शुरू होती है और ये एक सोलमनिटी त्यौहार है। यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब वह जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथनिया के निकट पहुंचे, तो उन्होंने दो शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा पाओगे, जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसा उन्होंने कहा था। जब वे बछड़ा खोल रहे थे, तो उसके मालिक ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। जब वे जैतून पहाड़ के ढाल पर पहुंचे, तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। मैं यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे आऊंगा। यीशु मेरा चरवाहा, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम में यीशु के साथ, यीशु मेरा चरवाहा, चलते चलते। Happy birthday to you, birthday dear father. Happy birthday to you. समय जाने से पहले मुझे ध्यान दीजिएगा, आप सबके लिए जरूर होगा। हेलो दोस्तों, तो आज पाम संडे या खजूर रविवार मनाया गया और इसी के उपलक्ष्य में सलावत गांव में जो चर्च है वहां पर भी कई सारे पैरिशनर्स इकट्ठा हुए थे। तो सबसे पहले जुलूस जो है वो क्रॉस से स्टार्ट हुआ और फिर चर्च में जा कर के प्रेयर हुई। मेरे साथ कुछ पैरिशनर है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो पाम संडे या खजूर इतवार जो है इसका क्या महत्व है। तो ये है वॉल्टर सर। आप बताइए सर, खजूर रविवार या पाम संडे क्यों मनाते हैं या इसका क्या महत्व है? पाम संडे, खजूर रविवार, बहुत ही इसका महत्व है। यह हमें ईसा मसीह के दुख भोग, पैशन ऑफ द क्राइस्ट को याद दिलाता है कि किस तरह से ईसा मसीह ने जो अपना मिशन था उसकी शुरुआत उन्होंने की और अपना बलिदान देके लोगों के लिए, लोगों की पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान देके उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। ही गेव सैल्वेशन टू अस। और इसके अलावा पाम संडे लोगों में एक ईसा मसीह के जो हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं उसके लिए भी वो हमें याद दिलाता है और हमें वापस अपने घर पछतावा करने के लिए कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए ईश्वर की तरफ लौटें, रिपेंट एंड come back to God and live a good life with harmony and with live a life of full of what is called that life of purity, life with full of devotion.
राजन है, वो और बताएंगे इस पर। डॉक्टर राजन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खजूर की जो डालियाँ हाथों में लेकर के लोग चलते हैं जुलूस में, इसका पुराने समय में क्या महत्व था और किस वजह से खजूर की डालियाँ लिए लोग चलते हैं और इस दिन का नाम खजूर इतवार है? आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल के अनुसार इस दिन पाम संडे खजूर रविवार के दिन ईसा मसीह को जब वो वहाँ थे प्रेजेंट में, तो उनको खजूर की डालियाँ और बहुत सी, सिर्फ खजूर की नहीं बल्कि जैतून की डालियाँ लिए लोगों ने स्वागत किया था उनका। और डालियाँ फहरा के अपन जैसे झंडा फहरा के किसी का स्वागत करते हैं, उसी के वहाँ पे जैतून और खजूर की डाली अवेलेबल होती, तो उसको लेके और रोड पे बिछा के और अपने वस्त्र बिछा के ईसा मसीह का स्वागत किया था। मतलब उतना रिस्पेक्ट उनको दिया था, उनको राजा माना था। और लोगों के मन में मतलब ये भावना थी कि किसी भी तरह इनके पाँव भी धरती पे नहीं टिकने चाहिए, इतना पवित्र, इसलिए डालिया को अपने कपड़े को बिछाया था और उसके ऊपर होकर वो मंदिर तक पहुँचे थे और उनके बीच में से राजा बन के निकले थे। तो उसी बात को याद दिलाने के लिए हम आज भी खजूर की डालियाँ लेके इस पर्व को बनाते हैं। और ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम आज भी ईसा मसीह को इतना पवित्र मानते हैं कि बस उनके पाँव तो ज़मीन इतनी पवित्र नहीं है कि उनके पाँव टिक जाए, उनकी कृपा सिर्फ हमारे ऊपर आ जाए, वही हमारे लिए काफ़ी है। उसी से हमको इटरनल लाइफ, अनंत जीवन मिल सकता है। और इसी प्रयास में हम पूरे गाँव वासियों ने आज मिलकर चर्च में ये पर्व बनाया है और बहुत हमें इसके लिए खुशी है, बहुत खुशी हुई है और बहुत ही उल्लास था हमारे गांव में इस पर्व को लेके। और साथ ही साथ आज हमने हमारे चर्च के जो पैरिश प्रीस्ट हैं फादर एंथनी फर्नांडिस, उनका जन्मदिन भी बनाया है। वी सेलिब्रेटेड अ बर्थडे ऑफ आवर पैरिश प्रीस्ट फादर एंथनी. It was a very good day for all of the parishioners. Thank you, sir. थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू।